आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर, अगर इस स्लोगन को सार्थक किया है हनुमानगढ़ में तो वो है पुलिस अधीक्षक अरशद अली। जी हाँ, लगातार एनडीपीएस के खिलाफ और दूसरे अपराधों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आज जिस तरह से इन्होंने कुंजा कॉलोनी के अंदर एक सामूहिक रेड की और उसके अंदर करीब 123 अपराधियों को गिरफ्तार किया। छापेमारी के अंदर इन्हें एनडीपीएस के जो पहले वांछित अपराधी थे उनकी मॉनिटरिंग की गई और साथ ही इसके अंदर जो आबकारी का कुछ मामले थे उनको भी आज जब्त किए हैं। अरशद अली जी से बात करेंगे। सर, जब से आप आए हैं लगातार एनडीपीएस के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, किस मंशा को लेकर कार्रवाई कर रहे हैं? क्योंकि हनुमानगढ़ जिला जो है पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर है और लगातार यहाँ घटनाएं आ रही है कि एनडीपीएस के जो मामले चिट्टा जो बहुतायत के अंदर यहाँ तस्कर होता है। ये आप सही कह रहे हैं कि हम जब से आए तब से हर आदमी की यही शिकायत थी कि यहाँ हनुमानगढ़ में ख़ासतौर पे हेरोइन और स्मैक का, जिसको ये चिट्टा कहते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा शिकायतें मिल रही हैं और बहुतायत मात्रा में यहाँ बिक रही है। तो हमने इसमें करीब 100 से अधिक अभी मुकदमे दर्ज किए हैं और हमने इसमें एक ख़ास बात ये रखी है कि जो सप्लायर हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। अभी आपने देखा होगा जैसे गुड़िया गाँव में जो हमने 1 करोड़ का हीरोइन पकड़ी थी, उसमें जो सप्लायर पंजाब का था अमृतसर से, उसको भी हम पकड़ के लाए। और अभी भी हमने यही किया, जो कुछ सप्लायर्स हैं और ख़ासतौर पे कुछ ऐसी लोकेलिटीज़ हमने चिन्हित की, जैसे आपने बताया खुंजा है, इसमें करीब 143 व्यक्ति ऐसे सक्रिय हैं जो कि इस धंधे में लिप्त हैं, जो कभी न कभी पकड़े गए हैं। तो हमने आज करीब 200 पुलिस कर्मचारी लेकर के, हमारे एडिशनल एसपी और सीओ, 5 इंस्पेक्टर एसएचओज मिला करके, और पूरी हर इन वांछित जो अपराधी हैं या सक्रिय अपराधी हैं, इनके प्रत्येक घर को सर्च किया और इनमें से अकेले इसी में 29 व्यक्ति तो खुंजा में गिरफ्तार हुए हैं और टोटल ज़िले में 127 ऐसे व्यक्ति गिरफ्तार किए हैं। इनसे एक से आर्म्स एक्ट में भी मतलब देसी हथियार भी मिला है। 4 आबकारी के भी मुकदमे बने हैं। कुछ लोग जो हैं वो एनडीपीएस एक्ट में वांछित थे, वो भी पकड़े हैं। कुछ स्थायी वारंटी थे, वो भी पकड़े हैं। तो बेसिक मकसद यही है कि जो नशे का व्यापार में जो लिप्त हैं उनकी कमर तोड़ी जाए पूरी तरह से, ताकि ये आइंदा ऐसा कोई धंधा नहीं करे। एसपी साहब, जिस तरह से अक्सर कहा जाता है कि अगर पुलिस चाहे तो नशा नहीं बिक सकता, तो इस कार्य प्रणाली को किस तरह से आप बदलाव लाएंगे? जिस तरह से आज देखने को मिला कि बीट अधिकारी पर भी सवालिया निशान लग रहे थे, इनको लेकर क्या मॉनिटरिंग कर रहे हैं आप? नहीं, आप सही कह रहे हैं कि कुछ तत्व हम में से भी हैं, जैसे कई आप कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं मिली भगत भी हो, कई बार नेग्लिजेंस भी होती है, लापरवाही भी होती है, पर ऐसों के विरुद्ध भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे आपने अभी देखा बशीर चौकी वालों के खिलाफ भी, और यहाँ भी जो शिकायत आ रही है, हमने उसका भी कॉग्निजेंस लिया, उसको भी हमने उस बीट अधिकारी को लाइन हाजिर कर दिया है। और ये तो किसी तरह से बर्दाश्त नहीं होगा कि ये जो हमारा अपना स्टाफ है, वो अगर कहीं न कहीं इन्वॉल्व है, तो वो तो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। कहीं हो सकता है कि कोई छोटी-मोटी कोई किसी वजह से लापरवाही हो जाए तो बर्दाश्त हो जाए, लेकिन अगर सब कुछ पता है उसके बावजूद भी नहीं कर रहे हैं, तो वो तो फिर क्रिमिनल एक्ट है। तो ऐसे तत्व जो हम में से हैं वो भी नहीं बख्शे जाएंगे, और बाहर वाले जो कर रहे हैं उनको तो बख्शने का सवाल ही नहीं है। अभी आपका जो कार्यकाल है 2 से ढाई महीने का हुआ और आपने जो नशे के विरुद्ध है करीब 2 करोड़ से भी ज़्यादा की कार्रवाई कर दी है। तो इस तरह के आगे के और निशान आपने जो चिन्हित कर रखे हैं एरियाज़, वहाँ भी इस तरह सामूहिक रेड की जाएगी? डेफिनेटली सभी एरिया में की जाएगी, और जो भी अभी तक जो पकड़े गए हैं या जो हमारी सूचना के मुताबिक सक्रिय जो नशे में लगे हुए हैं, उन सबको चेक किया जाएगा, सबके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, एक कोई भी नहीं छोड़ा जाएगा। मुख्य सप्लायर, जिस तरह एक मुख्य सप्लायर जो आपने पंजाब से अभी गिरफ्तार हुआ है, और ऐसे भी कोई मुख्य सप्लायर जो है लगातार सूचनाएं आ रही है? आप सही, मुख्य सप्लायर से मैं तो एक उदाहरण दिया आपको, इसके अलावा भी हमने दर्जनों सप्लाई करने वालों को हमने गिरफ्तार किया है। अभी हरियाणा से भी किया, पंजाब से तलवाड़ा के केस में भी किया है, संगरिया के केस में भी किया है, और टाउन में भी हमने बहुत सारे सप्लाईज के विरुद्ध कार्रवाई की है। तो ये बिल्कुल सप्लाईज के विरुद्ध हम एक ही नहीं, बहुत सारे सप्लाईज हमने बंद किए हैं। और जो पहले पुराने जो केसेज हैं, जो 2 साल 3 साल से जिनमें वांछित थे सप्लायर्स, उनको भी हमने बड़े लेवल पे अभी पकड़ा है और बंद किया है। हनुमानगढ़ के अंदर जब से आपके आने से पहले जुआ, सट्टा, जो ये बुक्कीज वगैरह चलाते थे, अब ये लुप्त हो गए हैं या एरिया चेंज कर लें, तो इनके खिलाफ कुछ बड़ा एक्शन किया तभी तो यहाँ से छोड़ा एरिया। और हमारे एरिया में फिर अगर आएंगे तो बड़ा ही एक्शन किया जाएगा, किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। जैसे अभी पिछले दिनों जितने भी बड़े लोग थे, सबके खिलाफ कार्रवाई की है, और सबको जो है किसी में 10 लाख, 8 लाख, 5 लाख रुपए भी, और प्लस एंड्रॉयड फ़ोन्स भी, इन आपके लैपटॉप्स भी, बहुत सारा जो है बहुत सारी कार्रवाई की गई। तो
मेरी सूचना के मुताबिक अभी वर्तमान में बड़े जो सट्टे के काम करने वाले हैं वो यहाँ काम नहीं कर रहे हैं, कहीं बाहर दूसरी जगह कर रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे वहाँ संबंधित वहाँ भी पुलिस को सूचना दी जाए कि ताकि उनके खिलाफ वहाँ भी कार्रवाई हो। और ये सही है कि जब हमने ये पकड़ा है हेरोइन, अभी जो पकड़ा है वो प्योर वाली हेरोइन है जो आजकल ड्रोन के द्वारा जो गिराई जाती है, और तो इसका कोई पाकिस्तान कनेक्शन है। उसके संबंध में भी अब जो मेन सप्लायर पकड़ा है, आगे और भी कड़ी है उसमें, उसको हम ढूंढ रहे हैं। वो आ जाने के बाद इसमें क्लियर करेंगे कि उसका आगे भी कोई इंटरनेशनल कनेक्शन भी है। बॉर्डर एरिया पे आप क्या किस तरह की कोई टीम का अलग से गठन या निगरानी के लिए मजबूत की जाएगी? अब बॉर्डर एरिया पे आप ये तो इन्फॉर्मेशन तो हमने पूरी डीएसटी नई चेंज कर दिया, आपके सामने किया है। और अब हम कोशिश करेंगे कुछ डीएसटी के लोगों को उधर ही पंजाब साइड में कहीं रख दें, ताकि वो वहीं से सप्लाई लाइन का हमें एक पता चलता रहे, तो ज़्यादा इफेक्टिव कार्रवाई हो सकती है। तो ये थे हनुमानगढ़ पुलिस अधीक्षक अरशद अली जी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अपराधियों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। विशेष तौर पे जो एनडीपीएस में लिप्त हैं, लंबे समय से कारोबारी कर रहे हैं इस नशे की, उनको बिल्कुल ही नहीं बख्शा जाएगा। और इन्होंने एक बात और विशेष कही कि अगर हमारे विभाग के कोई भी कर्मचारी इसके अंदर संलिप्त रहते हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इनका एक ही मोटिव है कि हनुमानगढ़ ज़िले से नशा जो है पूरी तरह से ये यहाँ इनको हटा देंगे, गायब कर देंगे। और जो बुक्की सट्टे का काम करते थे फिलहाल यहाँ से गायब है, और उनकी मंशा स्पष्ट है कि अपराधियों में भय रहना चाहिए और इसके लिए वे लगातार कार्रवाई करते रहेंगे। कैमरा पर्सन जाकिर के साथ गुलाम नबी, राजस्थान तक, हनुमानगढ़।